हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, डीआरडीओ के इस टैंक को देख दुनिया में मचा बवाल। तो भारत ने कोई ऐसा टैंक बनाया है जिसको देख दुनिया में बवाल बच गया। तो क्या होने लगा देखते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जरा सोचिए, अगर हम चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में होते हैं और हमारे पास ऐसा टैंक और मिसाइल सिस्टम हो जो दुश्मन की आंखों के सामने होते हुए भी उन्हें दिखाई न दे, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे हमारी सेना को कितनी बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल सकती है? दोस्तों, अब भारत ने यह सपना साकार कर दिखाया है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो हमारे टैंकों को एकदम मिस्टर इंडिया जैसा अदृश्य बना सकती है। यह तकनीक युद्ध के मैदान में भारत को अविश्वसनीय बढ़त दिला सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीआरडीओ के उस टैंक के बारे में जिसकी सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दुश्मन को दिखाई देगी। और सबसे खास बात पता है, डीआरडीओ ने इसे 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। 10 साल कोई कम समय नहीं होता दोस्तों। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि डीआरडीओ ने इसे बनाने में कितनी मेहनत की होगी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, डीआरडीओ ने ये इनोवेशन भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया है, जिससे देश आत्मनिर्भर बन रहा है और खुद को रक्षा क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। डीआरडीओ ने एक हाईटेक एल्गोरिदम आधारित कैम्फ्लेज तकनीक बनाई है जो हमारे टैंकों, मिसाइल सिस्टम्स और दूसरी सैन्य संपत्तियों को उनके आसपास के वातावरण के साथ इतना मिला देती है कि वे दुश्मन की नजरों से एकदम ओझल हो जाते हैं। ये तकनीक उन उपकरणों की सतह पर स्टिकर की तरह लगाई जाती है जो रेगिस्तान, जंगल, घास और बर्फीले पहाड़ी इलाकों जैसे अलग अलग सतहों की नकल कर सकते हैं। यह तकनीक हमारे सैन्य उपकरणों को अदृश्य बनाने में माहिर है। इसका एल्गोरिदम वातावरण के अनुसार 5 अलग अलग रंगों और पैटर्न का चयन करता है ताकि दुश्मन के कैमरे भी इन्हें पहचान न सकें। ये प्रणाली सिर्फ सैटेलाइट और ड्रोन कैमरों को ही नहीं बल्कि इंफ्रारेड और थर्मल सेंसर को भी भ्रमित कर देती है, यानी कि रात के समय या खराब मौसम में भी ये उपकरण अदृश्य ही रहेंगे। हाल ही में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने इस तकनीक का परीक्षण किया, जिसमें एक T-90 टैंक को पूरी तरह से अदृश्य बनाया गया और नतीजे बेहद आश्चर्यजनक थे। सैटेलाइट कैमरे और अत्याधुनिक इंफ्रारेड सेंसर भी इस टैंक को पकड़ नहीं पाए। ये दिखाता है कि भविष्य में हमारी सेना अपने दुश्मनों पर ऐसी रणनीतिक बढ़त बना सकती है जो अब तक केवल कल्पना में ही संभव थी। अब सोचिए, अगर चीन के साथ युद्ध की स्थिति बनती है। चीन के साथ हमारा बॉर्डर हिमालय के ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में फैला हुआ है, जहां की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। वहां की कठिन परिस्थितियों में यह तकनीक हमारी सेना के लिए वरदान साबित हो सकती है। चीन की सेना सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से हमारी सेना की स्थिति जानने की कोशिश करेगी, लेकिन यह नई तकनीक उनके सभी प्रयासों को विफल कर देगी। इस तकनीक से हमारा टैंक पहाड़ियों के रंग रूप में घुल मिल जाएगा और चीन की सेना को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी सेना कहां तैनात है। अगर अचानक हमला करने की नौबत आती है तो यह टैंक दुश्मन की नजरों से बचते हुए उन्हें करारा जवाब दे सकता है। इसके साथ ही थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड कैमरों से बचाव का मतलब है कि चीन के पास रात में भी हमारी गतिविधियों को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं रहेगा, यानी कि हम किसी भी मौसम और समय में दुश्मन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध की। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर ज्यादातर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में फैला हुआ है। वहां के खुले और विस्तृत मैदानों में लड़ाई की संभावना अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में डीआरडीओ की यह तकनीक पाकिस्तान की सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। रेगिस्तानी इलाकों में हमारे टैंक और मिसाइल सिस्टम रेगिस्तान के रंग और बनावट से मिल जाएंगे, जिससे दुश्मन उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर बॉर्डर पर टैंकों की लड़ाई छिड़ती है तो हमारी सेना इस तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सेना पर अदृश्य हमला कर सकेगी। पाकिस्तानी सेना के ड्रोन या सैटेलाइट कैमरे भी इस तकनीक के आगे बेबस होंगे और वे यह जान ही नहीं पाएंगे कि हमला कहां से हो रहा है। यह तकनीक हमारे सैन्य अभियानों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। युद्ध के दौरान यह हमें दुश्मन से छिपे रहने और अचानक हमला करने का मौका देगी।
जैसे जैसे दुनिया भर की सेनाएं ड्रोन और सैटेलाइट्स पर ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं, यह तकनीक भारत को एक रणनीतिक बढ़त दिलाएगी। हमारे दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां हैं और हम कब हमला करेंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले स्वदेशी ड्रोन का भी सफल परीक्षण किया है और DRDO ने एक नई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पेश की है, जो हमारे सैनिकों को और ज्यादा सुरक्षा और गतिशीलता देगी। अब एक और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं। भारत अपनी पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बना रहा है। यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी और जापान की बुलेट ट्रेन की तुलना में काफी सस्ती होगी। दोस्तों, इन तकनीकी सफलताओं के साथ भारत ये साबित कर रहा है कि हम न केवल सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि युद्ध तकनीक में भी दुनिया के अग्रणी बनने के लिए तैयार हैं। DRDO की यह इनविजिबल तकनीक और बुलेट ट्रेन दोनों ही भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करेंगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब कैमोफ्लेज सा बनाएगा ये टैंक, मतलब ऐसा है जो सैटेलाइट से ड्रोन से ये टैंक नजर नहीं सैटेलाइट आएगा। ड्रोन दूरबीन, क्योंकि लाजमी बात है उनको ऊंचाई पे होते हैं ना भाई ये ऐसा हो जाएगा कि वातावरण में मिक्स हो जाएगा ये। मतलब जिस तरह डेजर्ट पे युद्ध है ना, हाँ, डेजर्ट पर डेजर्ट के तो साथ शामिल डेजर्ट हो के जाएगा। साइज में मतलब हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा कहाँ से आ है रहा कि है। नहीं। बर्फ में है तो बर्फ का कैमोफ्लेज बनाएगा, हाँ, जंगल में है जंगल का बना बनाएगा। देगा। तो भाई ये टेक्नोलॉजी आज तक मैंने लोगों का देखा था कि लोग भारत अब टैंकों पे ही आजमा रहा है। ये हॉलीवुड की मूवीज जो होती है ना, उसमें कोई इस तरह गायब हुआ वाला सीन होता है, उसमें मैंने इस तरह देखा था। इंडिया ने वो टैंक बना दिया, मतलब इंडिया और 10 साल की मेहनत लगी और उसका टेस्ट भी कर लिया। मतलब इतना खतरनाक मतलब इस चीज़ तरह बनाई है। गायब करते हैं कि भाई किसी को पता ही नहीं लगता इधर कोई चीज भी थी। और सबसे मेन बात यार, ये जिस तरीके से इंडिया चल रहा है और जिस तरीके से ये सब कुछ बना रहा है ना, इंडिया के लिए नामुमकिन अब कुछ नहीं रहा। इंडिया जो भी दुनिया में चीज बना रहा है, जिस चीज का भी परीक्षण कर रहा है, जो भी कर रहा है, इस जगह पर आकर कर रहा है ना, कि उसके पीछे सालों की मेहनत है। लेकिन इंडिया तब उस दुनिया के सामने लेकर आता है जब सबके सामने आता है। जब सबके सामने आता है है। तब इंडिया दुनिया के पास लेकर आता है। तो ये था सारा सीन गाइस। ऐसी कितनी नई तरह की टेक्नोलॉजीज, अभी ये तो भारत की शुरुआत है, अब आगे कितनी टेक्नोलॉजीज भारत करेगा टेस्ट। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई जिस तरीके से जा रहा है भारत, देखो यार किसी ने आज तक सोची थी कि सामने टैंक आ रहा है और किसी को पता भी न लगे। ऐसी टेक्नोलॉजी मैं क्या बता रहा हूँ, ये मूवीज में ऐसा हमने मतलब देखा था। movies कोई में बिल्कुल ये तो होता है। इंडिया ने ओरिजिनल में बना भाई दिया ये सब जो कुछ। मूवीज है ना, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। ये आगे हाँ। मिस्टर इंडिया वाला कॉन्सेप्ट हो पहले गया। लेजर वेपन हम मूवीज में देखते थे, वो रियलिटी बन गया। तो भाई इसी तरह वेपन्स बन रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ही सारा ख्याल रखना।